अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वाहिद हाशमी। वेलकम टू रफ्तार मुंह के फायर। ऐसी बात जिस पर नहीं है किसी का झगड़ा, और वो ये है कि पीएसएल का आगाज हुआ है तगड़ा। और मेरे साथ मौजूद हमारे पैनल में आज हैं एहसान सब्स द मुंह का फायर। अपना नाम भूल गया इस कदर है, आसान खता इसके, और ये खता करने पर तैयार है लेकिन अपना नाम बता नहीं। ये बात। और हमारे साथ हमारे मशहूर जमाना एक्सपर्टों के एक्सपर्ट जनाब मोहतरम फहद के है जी हाँ, दौर जदीद की तवत्तर सहूलियात से रास्ता मेरे है नकब में फहद के है। सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, पिछले साल का फाइनल एक नए अंदाज में, पहले मैच की सूरत में, लेकिन बातें फिर भी वही टीम। सबसे पहले तो पीएसएल पर बात करने से पहले हम एक बात जरूर कहेंगे कि हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ लीग जहां पर फास्ट बॉलर्स ही फास्ट बॉलर्स। यार ये हमारी ना नर्सरी है, ठीक है, और मेरे ख्याल में भी शारा फैसल में और ये नर्सरी, हाँ वो था ना कि चेक कर रहे हैं आप, ये हाँ, इत्तेफाक है। हाँ, कोई और इनका नाम एहसान सब्स है। मैं इत्तेफाकों की लाइन लगा दूंगा यहाँ। कोई करीब नहीं है बॉस, कोई मतलब सीन ही नहीं है। यानी यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है ना, तो बाकी जो दुनिया फास्ट बॉलर्स तैयार कर रही है वो भी मेरे ख्याल में इंटर में। बात आप देख रहे हैं, ऐसे ही नहीं मुंह के फायर है। हाँ। इंटर नर्सरी शारा फैसल बिल्कुल सब आ गए। आज के मैच पे बात करते हैं। यार पिच का बड़ा ही इंपॉर्टेंट अमल दखल था। पहली इनिंग में बॉल घूम रही थी, दूसरी इनिंग में तीसरे ओवर में बॉल घूमना बंद हो गया। बिल्कुल। सो व्हाट डू यू गाइस मेक ऑफ द पिच? क्या पिच का बहुत अहम रोल था या फिर टीम्स अच्छा खेली? स्टार्ट फ्रॉम फास्ट बाय दिस टाइम। असल में वो जो टॉस जीत के पहले मुल्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया था ना, वो उसी वजह से किया था कि वो इब्तिदा में जो पिच में जो मदद थी वो लेने की, इसीलिए बहुत ही होम्योपैथिक बॉलिंग अटैक के साथ भी उन्होंने बड़ा खींच के रखा लाहौर को। वो तो फखर की किस्मत अच्छी थी कि समीन गुल के हत्थे नहीं चढ़े, वो बच गया। तो वो अगर उसको फखर की विकेट मिल जाती तो मेरे ख्याल में सीन दूसरा होता। और देखिए किड भी हरी रन किया, तो होम्योपैथिक बिल्कुल हर्बल चल रही थी। मुल्तान सुल्तान मतलब हर्बल बॉलिंग और जड़ी बूटियों की ताकत थी उससे, लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि गोश्त नहीं था। तो ये बात है। थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिकॉज़ अच्छा मुझे एक चीज दिखी यार, पीएसएल हो रही है अंडर द न्यू पीसीबी मैनेजमेंट। बिकॉज़ अभी आप देखो एक थोड़ा सा पाकिस्तान ने गवर्नमेंटल चेंज भी देखा। हमारे मुल्क के कुछ हालात है लेकिन उनका क्रिकेट पर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है बिकॉज़ हमारे मुल्क के सरबराह भी पेट्रोन इन चीफ है पीसीबी के। तो ये एक हुआ। अब नजम सेठी साहब इंचार्ज, उनका ट्वीट भी आया, उन्होंने लोगों से कहा कि यार हम चाहते हैं, मतलब वेरी गुड स्टार्ट, आई होप पीपल एंजॉयड। यार मुझे लग रहा था पिछले में ना हम थोड़ा प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। व्हाट डू यू मेक अप ऑफ द पीसीबी चेयरमैन सो मच इन द लाइमलाइट? डू यू फील दिस इज नेसेसरी? ऐसा हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक तो खुद उन्होंने ये फील किया कि हम भी अकाउंटेबल हैं। जब हम प्लेयर को किसी चीज के ऊपर अकाउंटेबिलिटी उसके साथ करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हमने भी दुरुस्त करना है। और ये एटलीस्ट अपनी सोच आनी शुरू हुई है। पहले तो करता धरता समझते थे कि जो हम करें, जिस प्लेयर को उठा के बाहर फेंक दें, उस पर एलिगेशन लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब जो अनफॉर्चुनेटली पिछली जो एक सीरीज गुजरी जिसके अंदर इंग्लैंड आया और जो न्यूजीलैंड आया, और फिर पिच पे जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ, ब्लैक पॉइंट्स मिले आपको, माइनस पॉइंट्स मिले, तो अब इन चीजों को सही करने का वक्त आ गया। एटलीस्ट रियलाइजेशन हुई, ये बहुत जरूरी है। What do you have to say? I think आज जैसे नजम सेठी ने एक ट्वीट भी किया कि हमने बहुत अच्छी पिच बनाई है। कौन होते बताने वाले हैं कि हमने बनाई है? पिच क्रिएटर का नाम देना चाहिए था। पिच खराब होती है तो पिच क्रिएटर होता है, जब पिच अच्छी होती है जिसमें घास होती है, ग्रीनरी होती है, तो वो नजम ये बनता था। सही बिल्कुल ये बनता था। भाई एक आपकी तरफ आने से पहले इसमें एक चीज का इजाफा करता चलो। What do you believe कि यार क्या ये even necessary है? Is it even about Mr. Najam Sethi? It is about the players. मतलब क्यों हमारे यहाँ लोगों को आज भी माइक थाम लेने का और लाइमलाइट में रहने का शौक है, जबकि it is about the players. हमें तो फ्यूचर स्टार्स पे बात करनी है। मतलब shouldn't it be more about क्या hope you support our players? No, it was about hope you have this, we have made such. Why is it about them? सब में कल्चर है मेरे ख्याल में। अभी भी अगर आप मैन ऑफ द मैच की सेरेमनी देखते हो तो नया खिलाड़ी जो है वो मैन ऑफ द मैच बनता है, तो वो ये नहीं कहता, वो कहता सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने कोच, अपने कप्तान, अपने चीफ सेलेक्टर, अपने पिच क्यूरेटर, अपने पिच क्यूरेटर और इस स्टेडियम के चौकीदार, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे यकीन दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये कल्चर है और वो कहते हैं हायरार्की चल रही है। मैं ग्राउंड स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चाबी घर पे पूछ कर नहीं है तो ग्राउंड में आ सके, नहीं तो पूछ के आना पड़ता है। मेरे तो
जॉगर भी आज नए थे। अच्छा यार ये वो चीज है कि जहाँ पे जो हमारे इंडियन दोस्त देख रहे हैं ना, वो इन चीजों से निकल गए। खास तौर पर उनके जो प्लेयर है आके वो फास्ट बॉलर से निकल ही गए, लेकिन ये कि वो इन चीजों से क्या हुआ अगर फास्ट बॉलर 47 में मजाक कर रहा था। मेरा एक पॉइंट ये था कि सही है, नाउ टर्निंग पॉइंट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने मैच देखा, सब कुछ हुआ, बात की। अब टर्निंग पॉइंट से यार आप तीनों से पूछने से पहले जरूरी नहीं है कि आप एक मोमेंट को बताओ, जैसे उन्होंने मोमेंट ऑफ द मैच दिया शाहीन अफरीदी ने जो रिजवान को आउट किया था उससे, ये तो इनकी अपनी स्टेज। बिल्कुल। हम ये पूछना चाह रहे हैं टर्निंग पॉइंट आप कैसे डिफाइन करेंगे तीनों, कि जिसने उस किसी साइड को बर्तरी दिला दी दूसरी साइड के ऊपर। विल स्टार्ट ऑफ विद यू। शान मसूद का इंक्लूजन टीम में, वहीं पे वो लाहौर के नहीं, इट्स अ सीरियस पॉइंट यार। ठीक है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू 35 और इस मैच की बात होगी, इस 31 पर 35 कर रहा है। अभी वनडे में भी आ रहा है। आई थिंक बाबर वनडे में भी इससे तेज खेलता है। हाँ, तो ये यार ये कल पता चल जाएगा, वो कल पता चल जाएगा। ये हमारा भाई बाबर का बड़ा महबूब फैन है, हम भी हैं, सही है, लेकिन हर चीज के अंदर आज से पेशावर के रंग पहन के बैठे। हाँ देखिए तो पेशावर शिफ्ट हो रहा था, तो हमने रोका, हमने बोला नहीं भाई यहाँ काम करना है। उसके बाल भी रुक रहे, रोक लिया भाई। है तो नाज़रीन, ये सब रफ्तार पर होता है। देखते रहिए, हमारा चैनल ऐसा ही है कि सब आदमी भी सफेद शर्ट पहन के बैठता है और एक आदमी पहले दिन से पेशाब नहीं हुआ है, हालांकि उसे वो आइसक्रीम भी नहीं पसंद है। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है, पता है शान की इंक्लूजन। अच्छा एहसन, आपके मुताबिक क्या? यार मेरे ख्याल में तो पोलार्ड ने जो आखिर में जाके रोका, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से मुल्तान मैच पकड़ सकता था। और आज मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे पोलार्ड मारने के मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या चल रहा था। जिस तरह हारिस ने उनको लिया है, वो मुसलसल 4-4, 5-5 गेंदें रोकते रहे। मतलब उन्होंने कुछ गेंदों में मुझे ऐसा लगा कि उनकी सिंगल लेने की भी इंटेंशन नहीं थी। तो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था कि जब पोलार्ड ने सारा मैच का मोमेंटम गिरा दिया था। वहां उस वक्त तक मैच मुल्तान के हाथ में था, मुझे ऐसा फील हुआ। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम करने जा रहे हैं, द ऑडियंस फ्रॉम द रफ्तार प्लेटफॉर्म, और वो ये है कि हम आपको थोड़ी देर प्लेयर्स के शूज में आकर उनके जहन में क्या चल रहा है इसका भी एहसास दिलाना चाहिए। द राइवलरीज ऑफ द मैच इज द नेम ऑफ सेगमेंट, और उस पे रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे हम आपको दिखाएंगे रोल प्ले के जरिए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दो प्लेयर्स जो आमने सामने थे उनके जहनों में शायद क्या चल रहा। तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है सबसे पहले उसामा मीर का किरदार हमारे लिए अदा करेंगे जनाब मोहतरम। अच्छा, मैं फौरी तौर पे अपना रोल तब्दील करना चाहूंगा क्योंकि मैं उसामा मीर को इतना ऑब्जर्व नहीं कर सका। अच्छा फखर था, ये फखर है और आप उसामा मीर। देखो ऐसा ना पीछे नहीं हटना है, रफ्तार है, प्लेटफॉर्म है, मौजूद है, जुबान दे दी होगी। अच्छा, तो अब आप उसामा मीर है, लेग स्पिनर, टॉल लेग स्पिनर बॉलिंग, जिसने बहुत अच्छी बॉल की मुल्तान की तरफ से, और फखर जमान लेफ्टी जो उस वक्त बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन उसामा मीर उनको आउट करने में कामयाब हो गए। जो स्लॉग स्वीप था उसको खिलाने के पीछे उसामा मीर के जहन में क्या चल सकता है, और फखर जमान जो आउट हुए उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था कि वो मारना क्यों पड़ा। ये रोल प्ले हम लोग कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद फखर, उसामा बॉल कराने आपको आ रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है? ओके, सीन ये है कि मैं फखर जमान हूं, मैं सेट हो गया हूं, मैं खेल रहा हूं, अच्छा बहुत जल्दी सेट बोल के खेल रहा हूं, सही है। 65 पे मैं हूं। अब मैं एशिया कराची भी आए तो सेट हो गए थे। एशियन खैर वो बात बताइएगा, कल भी सेट हो गए। तो एशियन विकेट है, बाउंस भी कम है। एशियन विकेट है, बाउंस भी कम है, लेग स्पिनर है। मैं कहूंगा यार इसको स्वीप मार के ना मैं आराम से 6 मार सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा, मिड विकेट पे 6 मारूंगा या लेग साइड पे 6 मारूंगा। लेकिन क्योंकि उसामा मीर एक टॉल बॉलर है और लेग स्पिनर ज्यादा लंबे होते नहीं है, उसामा मीर का खास फायदा ये है कि जब उसकी बॉल पड़ती है बाउंस ज्यादा करती है, एंड दिस विकेट हैड मोर बाउंस देन द एवरेज एशियन विकेट। सो मैं जब उसको स्वीप मारता हूँ, मेरे बैट के मिडल में बॉल नहीं आती, थोड़ा सा टॉप एज लगता है, जिसकी वजह से पीछे कैच। तो आप डिफेंड करना चाहेंगे अपने डिसीजन को टू प्ले दिस? आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर विकेट आई वुड हैव नॉट प्लेड इट। उसामा मीर के खिलाफ नहीं खेलता, कोई और स्पिनर होता तो खेल लेता, राशिद खान के खिलाफ खेल लेता और लग भी जाता। ओके, लेकिन टू बी फेयर टू फखर, एट दैट पॉइंट इन टाइम इट सीम्ड लाइक द राइट डिसीजन कि उसको स्वीप मारना। ओके, उसामा आपके जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में ये चल रहा था कि फखर जब से क्रीज पे आया था उसने कुछ शॉटें इतनी गंदी खेली, तो मुझे ये हो गया कि यार इस तरह की अगर मैं बॉल करूंगा और इस लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करूंगा तो वो गलती करेगा। ओके, तो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी रखी,
जो इसके वीक पॉइंट्स थे, जो उसका वीक एरिया था, मैंने मुसलसल उसको वहीं गेंद डाली और मेरा प्लान कामयाब रहा। और मेरे ख्याल में फखर अपनी गलती से आउट नहीं हुआ, बल्कि मेरी अच्छी लेंथ की कंसिस्टेंसी से आउट। ये मेरी गलती का फायदा उठा रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, अपनी गलती से आउट हुआ, इनको तो पता नहीं था, छक्के पड़ रहे थे। नहीं आप मुझे मिड विकेट में मारा मैंने, भाई इनको लंबा मिड विकेट में लंबा मारा मैंने इनको। इस कदर इस रूल्स में महव हो चुके हैं कि हम देखें अब ये तो एक्चुअल प्लेयर्स भी नहीं है। पॉइंट टू नोट इज कि प्लेयर जब उसको ग्राउंड पे होता है, एड्रेनलिन रश होता है, वो अपने तौर पे सही डिसीजन कर रहा होता है, तो क्रिटिसिज्म करने से पहले थोड़ा क्रिकेटर की शूज में आके, क्रिकेटर भी नहीं है वो किस कदर इन्वॉल्व हो गए, आपको ये भी अंदाजा लगाना चाहिए। अब हम आते हैं राइवलरी नंबर 2 पे। थैंक यू फॉर दैट। राइवलरी नंबर 2 पे दूसरी राइवलरी हुई थी कार्डन पोलार्ड एंड वर्सेस हारिस रो। अब भले वो एक डिसाइसिव नहीं थी, एंड में कैच छूट गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था वो, कि उसमें हारिस रऊफ वाज बॉलिंग एक्सप्रेस एंड एट द वेरी सेम टाइम पोलार्ड ने उनको जिस तरीके से शॉट पे चपेट दिखाई, वो भी बड़ी मजेदार। 150 की पेस पे बॉल करने वाले बॉलर को शर्म करो, ऐसी बातें कर रहे हैं। सही है, पहले तो डूब मारो, मेरा पानी इसमें डूबना थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ऐसी बातें कर रहा है। हम पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करते। हारिस भी लव यू यार, कैसे हो गया हारिस? हारिस रऊफ डूबना लगा होगा, हारिस रऊफ तुमने गोली हाँ, ये तो बात सही है ना, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को चौड़ा महसूस कर रहा था। गोली ने छक्के खा लिया यार, कितनी खा लो यार, क्या है। लेकिन डर मेरे जो जहन में ये था ना कि यार, एक तो सबसे पहले मेरे जहन में ये था कि मैं हारिस हूँ। इससे बड़ा रीजन मेरे लिए कुछ और हो नहीं। नाज़रीन आप यहाँ पर चेक करें, हारिस रऊफ सिर्फ चौड़े नहीं, लंबे भी। हाँ। दूसरी बात ये कि जब पोलार्ड आया, मैंने बहुत अरसे के बाद पोलार्ड को देखा और मेरे मुंह से निकला ये क्या है। सही है, तो मेरी वो फीलिंग थी। लेकिन मुझे मालूम था कि ये पोलार्ड है, ये हिला सकता है, ये खड़ाक मचा सकता है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इसको ब्लॉक होल के अलावा बॉल नहीं कराऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो मैंने जो फायरिंग रखी उस स्पीड के अंदर, उस लेंथ के अंदर, मैं वो उसको बॉलिंग कराता रहा। और लेकिन जो आपको चपेट पड़ा ना, वो तो शॉट थी यार, नीचे क्या है हो जाती है। हाँ, वो कभी कभार हो जाती, मुझे लग रहा है तुक्का लग गया ना। नहीं, लेकिन वो शॉर्ट पिच कराने के पीछे हारिस के जहन में क्या चल सकता? हाँ, वो यही था कि वो शायद अपनी फुट मूवमेंट मैं बता रहा हूँ ये कह रहे थे कि मैं स्लो शॉट मारूंगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ। और पोलार्ड जो है वो मूड में है। हाँ, ठीक है ना, वो बल्ला घुमाएगा और बॉल टन जाएगी। हाँ, हम तो इंतजार में बैठे हुए थे, ये देख रहे हैं आप। अभी आएगा ही है। नहीं, मैंने सोचा तुझे ले यार, बच्चे मार लिया, कोई नहीं है, अभी 4 चाहिए थे, 4 कहाँ उधर से आया, इतना लंबा सफर करके, मेहमान है यार, पाकिस्तानी है कुछ तो। आखिर में चौका भी तो मारा था। अब नाज़रीन आप ये चेक करें कि हारिस की भी थिंकिंग गलत नहीं थी। वो स्लोअर बन के चक्कर में करना चाह रहे थे, लेकिन पोलार्ड जो है वो पहले से प्रीएम्प्ट करके, उससे वसीम अकरम साहब की मुझे बात बड़ी याद आती है, जो शोएब अख्तर बताता है कि वसीम अकरम हमेशा ही कहते थे कि अगर बैट्समैन से पहले आपने ये सोच लिया ना कि वो क्या करने वाला है, तो आप उसकी विकेट निकाल सकते हो, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बैट्समैन से एक स्टेप आगे रहना, और सामने ही बैट्समैन है, वो बॉलर से एक स्टेप आगे रहने का, तो इट्स अ माइंड गेम। Cricket is played here. It's here in the head, and that's why this makes this game so beautiful. और कल के मैच के बारे में आपने वैलेंटाइंस डे बिल्कुल और वॉर डे वाला गेम होगा, मतलब विल यू बी माय वैलेंटाइन नहीं होगा कल, बिल्कुल नहीं होगा, सवाल ही तो कल के मैच के बारे में और इस राइवलरी के बारे में देखिए, तो आमिर और बाबर तो बनी हुई है। डू यू थिंक दैट इज द ओनली राइवलरी, और डू यू थिंक देयर इज समथिंग एल्स टू लुक आउट फॉर इन टुमारोज मैच? तो कल के मैच के बारे में, कराची वर्सेस पेशावर, व्हाट्स योर? यार देखें, जो महा मुकाबला जिसको कहते हैं ना, वो तो आमिर और बाबर के ही दरमियान है। सबकी नजर उन पे लगी रही। और एक और बात भी पता लगती है कि लोगों को अपनी जॉब्स की फिक्र नहीं रही। हाँ, क्योंकि कराची में लोग जॉब्स पे होते थे ना, तभी ग्राउंड में नहीं होते थे, लेकिन कल जो है वो आमिर और बाबर आपने लोगों को अपनी जॉब्स से असल में यार अब रोजगार आप देंगे। नहीं, वो ठीक है, खुशहाल मुल्क है हमारा, सही है, पैसों की फरावानी है, अगर एक आधे दिन नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं, इसका दिल अंदर से कुछ धक धक कर रहा है, एक आध दिन नहीं जाएंगे, बॉस देख ले इनको, आप एहसन के बॉस ये बात देखे, ये लड़का कल भागने वाला, तुम्हें लगता है
कमिंग टू द पॉइंट कि बाबर वर्सेस आमिर, बाबर आमिर को डोमेस्टिक में बहुत मार चुका है। अगर फुटेज देखनी हो तो जाके YouTube पर सर्च करें। सेकंड, ये मैच जो होगा ना, ये कराची किंग्स वर्सेस बाबर आजम है, और ये इमाद वसीम, आमिर, शुएब मलिक सबके ऊपर, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि यार वी हैव टू गेट दिस मैन आउट। क्या देखो, आमिर भी जो है ना, लेट्स नॉट फॉरगेट, ये चैंपियंस ट्रॉफी विनर, नो डाउट, जो उसने शुरू की 3 विकेटें निकाली थी ना, बिल्कुल, वो मोहम्मद आमिर एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो आमिर के लिए भी यार रफ्तार की प्लेटफॉर्म से भी क्लैपिंग इज आल्सो नोट कीपिंग दिस इन माइंड, नाउ वी अंडरस्टैंड फुल ग्रैंडियोर ऑफ दिस राइवलरी। बिल्कुल। अब आप बताएं, हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेस? असल में मुझे जो एतराज है ना इसके ऊपर, वो ये है कि राइवलरी जो इस तरह की होती है, क्रिकेट राइवलरी जो होती है वो मैदान के अंदर होती है। ये जो राइवलरी मैदान से बाहर बनी है ना, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। इस तरह की बातें एक दूसरे की अदम मदद की है, आमिर ने की है टीवी शो में, इस तरह की बातें जो है ना, वो उसके बाद राइवलरी का बनना फिर उसमें एक ही रह जाता है कि अल्लाह करे अगर बाबर आजम इतना मारे, हाँ, कि वो जो बात मैदान से बाहर की गई है उसका जवाब वो मैदान में है। ये UFC खुबैब वगैरह का मुकाबला याद आ रहा है। अच्छा, अब इससे देखिए, एवरीबॉडी इन द पाकिस्तानी सिनेरियो, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि हम लोग बिलीव करते हैं ग्राउंड में आंसर करते हैं। हाँ, हम लोग में ये बाहर की ट्रैश टॉक्स वगैरह, यस दे ऐड टू द राइवलरी, बट एट द वेरी सेम टाइम किसी को डिसहार्टन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी बात है, किसी को डाउन करने के लिए नहीं। तो PSL का मकसद है स्पिरिट्स को हाई करना, रफ्तार का मकसद है स्पिरिट्स को तेजी से बढ़ाना। तो अभी तो सिर्फ आगाज है, कल भी लंबी बात होगी। तब तक के लिए वाहिद हाशमी, एहसान और हमारे पूरे पैनल को, फहद भाई एंड और करली हेयर्ड फ्रेंड माज नहीं, हम सबको दीजिएगा इजाजत। कल इसी टाइम पे मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी। रिएक्शंस तो आप देख ही लेंगे, क्योंकि पल्स चलती रहेगी और तेजी से दौड़ेगी, क्योंकि ये है रफ्तार मेरी जान। और अगर आप भी हैं मुंह के फायर और किस्मत के फटे हैं टायर और है पार्ट टाइम शायर, तो यही आपका प्लेटफॉर्म। वैलेंटाइंस डे क्यों हो या ना हो, क्रिकेट की खबरें लिए PSL पर बात करने के लिए कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।